हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पे हम लोग आज चर्चा करेंगे और जिस टॉपिक को आज हम लोग सीखेंगे वो टॉपिक है डिफरेंशियल चेंज। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ डिफरेंशियल चेंज, इस टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले क्या है डिफरेंशियल चेंज, का मतलब क्या होता है, तो इसको डिटेल में समझेंगे हम लोग, जो कि कैलकुलस में यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। तो ये इक्वेशन क्या है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है y का, यानी सॉरी ये फंक्शन यहाँ फंक्शन के रूप में कौन है, y है। और y किसका फंक्शन है, y इस x का फंक्शन है। x क्या है यहाँ पर, x यहाँ पर एक फ्री वेरिएबल है, और y क्या है यहाँ पर, y यहाँ पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम x में, अगर इस x में मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं, क्या कर दूं, मैं थोड़ा सा स्लाइट इंक्रीज, मतलब इनफाइनाइटसिमली स्मॉल चेंज कर दूं, x को मैं इनफाइनाइटसिमली स्मॉल चेंज ला दूं अगर x में, यानी x को अगर मैं बढ़ा दूं, अगर बढ़ा दूं, कितना बढ़ा दूं, dx अमाउंट इसमें अगर इंक्रीज कर दूं x में, तो इसका प्रभाव y पे क्या पड़ेगा, उसमें भी ऑटोमेटिकली उसमें क्या होगा, उसमें भी dy इंक्रीज हो जाएगा। ये इनफाइनाइटसिमली स्मॉल इंक्रीज इसमें भी देखने को मिलेगा। तो ये जो चेंज हुआ, ये क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर इनफाइनाइटसिमली स्मॉल चेंज होता है, अगर इनफाइनाइटसिमली स्मॉल चेंज किसमें भाई, तो ये अगर x में होता है। इनफाइनाइटसिमली स्मॉल चेंज का एक और नाम है, इसको कहते हैं एलिमेंटल चेंज, तो ये भी एक नाम है। तो अगर इनफाइनाइटसिमली स्मॉल चेंज होता है या एलिमेंटल चेंज होता है किसमें, x में, अगर x में इनफाइनाइटसिमली स्मॉल चेंज या एलिमेंटल चेंज होता है, तो इसको डिनोट किससे करेंगे, इस बहुत ही छोटे चेंज को डिनोट किससे करेंगे, dx से। हाँ, तो ये dx से डिनोट होगा। और उसी प्रकार ये जो dx में जो ये चेंज लाए, बहुत छोटा चेंज, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल चेंज जो लाए, तो इसके कारण y में भी हम बहुत ही छोटा चेंज देखने को मिला हमें, उसमें भी छोटा सा चेंज आया, छोटा सा इंक्रीज आया। जैसे x में बहुत छोटा सा इंक्रीज किए, तो उसके कारण y में भी बहुत छोटा सा इंक्रीज हुआ। तो ये जो y में जो छोटा सा इंक्रीज हुआ ना, इस इंक्रीज को हम लोग क्या कहते हैं, इस इंक्रीज को भी हम लोग कहेंगे इनफाइनाइटसिमली हाँ स्मॉल चेंज कहेंगे, क्योंकि इसमें भी क्या देख रहे हैं, ये भी इनफाइनाइटसिमली स्मॉल चेंज, या इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंटल चेंज बोलेंगे। किसमें हुआ एलिमेंटल चेंज, ये y में हुआ, और ये किससे डिनोट होगा, dy से। dy मतलब इनफाइनाइटसिमली स्मॉल चेंज इन y, यही मतलब हुआ, dy का सेंस यही निकल करके सामने आया। तो मान लीजिए कि ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 है। मान लीजिए y, यहाँ y जो है y फंक्शन है, तो y किसका फंक्शन है, यहाँ y यहाँ जो है वह x का फंक्शन है। पिछले क्लास में हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके थे, फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं, पिछले वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक में जाइए, वहाँ से आप पिछला वीडियो फंक्शन के बारे में जान सकते हैं। तो बगैर फंक्शन को समझे आप बिल्कुल डिफरेंट कैलकुलस पे कमांड नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब यह होता है, मैं फिर से वापस आ रहा हूं कि ये जो y है, y जो होता है ना, y दरअसल में किसका फंक्शन है, y यहाँ फंक्शन है इस x का, ये जो x है इसका फंक्शन है। तो अगर हम कोई भी इनफाइनाइटसिमली स्मॉल चेंज लाते हैं x में अगर बहुत छोटा बदलाव लाते हैं, तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण जो होता है y में भी जो है ना, उसमें भी बहुत छोटा बदलाव देखने को मिलेगा, है ना। अगर बहुत छोटा सा इंक्रीज x में करेंगे, तो y में भी बहुत छोटा सा इंक्रीज होगा। ये dy उस छोटे से इंक्रीज को दर्शा रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो dx है और ये जो dy है, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इनको हम एलिमेंटल चेंज कहेंगे, या फिर इसे हम डिफरेंशियल चेंज कहेंगे, या फिर हम इसे इनफाइनाइटसिमली स्मॉल चेंज कहेंगे। तो ये अलग अलग नाम है, बात एक ही है, यानी बहुत ही छोटा चेंज, इसके अलग अलग नाम है। कभी इसको एलिमेंटल चेंज बोलते हैं, कोई बुक में से डिफरेंशियल चेंज को बोलते हैं, किसी बुक में से इनफाइनाइटसिमली स्मॉल चेंज कहते हैं। तो इसका मतलब होता है dx, अगर x में हो रहा है ये छोटा चेंज तो कहेंगे dx, अगर y में हो रहा है छोटा चेंज तो इसको कहेंगे dy। तो ऐसा है। अब तो हम कह सकते हैं कि dx, ये जो हमारा जो ये dx है और ये जो dy है, ये इतना छोटा है, बात को समझिएगा, ये इतना छोटा है, इसकी वैल्यू लगभग क्या है, क्लोज टू जीरो, यानी ये लगभग जीरो के बराबर है। हाँ, पर यह जीरो नहीं है, ये बात को ध्यान रखना है, ये जीरो नहीं है, इसको हम जीरो नहीं मान सकते हैं, ये करीब है, ये जीरो के काफी करीब है, बहुत करीब और करीब
करीब और करीब, लगभग इतना छोटा है ये कि ये लगभग जीरो के बराबर है, लेकिन ये जीरो नहीं है। इसको गलती से भी आप जीरो समझने की भूल मत कर लेना, डी एक्स को या डी वाई को। हाँ, छोटा है, बहुत छोटा, इनफाइनेटसिमली स्मॉल है, लेकिन ये इतना छोटा भी नहीं है कि हम इसको जीरो। हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह है डिफ्रेंसिएशन। तो जिसका बेसब्री से इंतज़ार था वो टॉपिक आ गया। तो हम लोग यहाँ से अब इस वीडियो के इस पार्ट से हम लोग सीखेंगे कि डिफ्रेंसिएशन क्या है और इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह समझेंगे कि डिफ्रेंसिएशन को जो रिप्रेजेंट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या होता है। डी वाई बाई डी एक्स जो हम लोग लिखते हैं, जिसमें कि एक रहता है, ये हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल y, और ये जो x हुआ ये हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, ये रेशियो जो है ये क्या कहता है, ये रेशियो है एक्चुअल में y में जो एलिमेंटल चेंज होता है। y में हम लोग जो एलिमेंटल चेंज देखते हैं, किस में, y में, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल में जो हम एलिमेंटल चेंज होता है, और जो x यानी कि फ्री वेरिएबल में जो एलिमेंटल चेंज होता है यानी dx, फ्री वेरिएबल में एलिमेंटल चेंज हुआ dx, और डिपेंडेंट वेरिएबल y में एलिमेंटल चेंज हुआ dy। तो इसी दोनों का जो रेशियो होगा, ये जो रेशियो होगा यही कहलाएगा dy बाई dx। यानी कि डिफ्रेंसिएशन क्या हुआ, डिफ्रेंसिएशन कुछ भी नहीं है, यह दरअसल में रेशियो है। किसका रेशियो है, एलिमेंटल चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एलिमेंटल चेंज इन फ्री वेरिएबल के बीच जो रेशियो बनता है वही हुआ डिफ्रेंसिएशन। दैट्स सिंपल। तो ये काफ़ी सिंपल है, बिल्कुल आसान है। अब आता है कि हम लोग डी वाई बाई डी एक्स जो इसको बोलेंगे कैसे। ये बहुत बच्चे लोग ये इसको बोल नहीं पाते हैं, इसको बोलना कैसे है, उसका तरीका क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, तो मैं अब वो बताऊंगा कि इसको कैसे बोलना चाहिए। तो जैसे डी वाई बाई डी एक्स है, तो हम लोग देख रहे हैं कि y यहाँ एक जो भी डी वाई बाई डी एक्स है, जो ऊपर है, जो वेरिएबल ऊपर है समझ जाइए वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो वेरिएबल नीचे है समझ जाइए वो फ्री वेरिएबल है। तो ये जो एबव मेंशन रिलेशन है, इसको बोलने के लिए हमको क्या करना है, हम लोग कह सकते हैं इसको कैसे बोलेंगे, कुछ इस प्रकार बोलेंगे। यानी हम लोग कहेंगे कि y इज डिफ्रेंशिएटेड, जैसे ऊपर हमको जो दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ हम कहेंगे कि y इज डिफ्रेंशिएटेड, मतलब डिफ्रेंशिएशन यहाँ किसका हो रहा है, यहाँ डिफ्रेंशिएशन y का हो रहा है, ये y का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। अभी जो आपको ये गोल चक्री घूमती हुई दिख रही है, यानी ये बता रही है कि अभी डिफ्रेंशिएशन किसका हो रहा है, y का हो रहा है, क्योंकि y वो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि न्यूमरेटर में है, ऊपर में इस रेशियो में, तो y का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। जो ऊपर रहेगा, जो न्यूमरेटर में जो वेरिएबल रहेगा वही, उसी का डिफ्रेंसिएशन समझा जाएगा कि उसका डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। तो हम बोलेंगे इस तरह से कि y का डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, यानी y इज डिफ्रेंशिएटेड। तो विथ रेस्पेक्ट टू x वेरिएबल, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये डिफ्रेंसिएशन जो हो रहा है ना, ये हो रहा है x वेरिएबल, यानी ये फ्री वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा। x वेरिएबल जो नीचे में रहे जो वेरिएबल, यानी उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो रहा है। यानी कि ये डी वाई बाई डी एक्स रेशियो में जो वेरिएबल ऊपर रहे समझिए उसका डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो जो वेरिएबल नीचे में दिया हुआ है उसके, यानी डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसके रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो ये तरीका है बोलने का डी वाई बाई डी एक्स को। मीन्स यहाँ हम कह सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स के बारे में कह सकते हैं कि y इज डिफ्रेंशिएटेड, y इज बीइंग डिफ्रेंशिएटेड विथ रेस्पेक्ट टू x इन दिस रेशियो। अब मान लीजिए रहता है इस तरह से डी एम बाय डी आर, डी एम बाई डी आर। तो चूंकि हम m ऊपर देख रहे हैं तो m हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, और r नीचे देख रहे हैं तो ये हो गया फ्री वेरिएबल। तो हम कह सकते हैं m का डिफ्रेंसिएशन हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट में। हम ऐसे बोल सकते हैं दैट m इज डिफ्रेंशिएटेड विथ रेस्पेक्ट टू r। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, और m इज डिफ्रेंशिएटेड विथ रेस्पेक्ट टू r। तो ऐसा या कह सकते हैं कि m का डिफ्रेंसिएशन r के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो ये तरीका है जिसके ज़रिए कि हम लोग बोलते हैं। अब आगे हम लोग आते हैं कि हम लोग हमेशा ये बात ध्यान में रखना चाहिए, हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि ये जो डिफ्रेंसिएशन होता है, ये जो रेशियो हम देख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स, जहाँ की वाई का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये जो डिफ्रेंसिएशन होता है ना, ये हमेशा रिलेटेड होता है कुछ चेंजेस से, कुछ ना कुछ बदल रहा है। ध्यान दीजिए कि जब भी कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ बदल रहा है, समझ जाइए वहाँ डिफ्रेंसिएशन का गहरा नाता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि y और x वेरिएबल जो है ये बदल रहे हैं, तभी जो है डिफ्रेंसिएशन संभव हो रहा है। यानी डिफ्रेंसिएशन का चेंज के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन है, यानी चेंज हो रहा है तभी डिफ्रेंसिएशन एक्टिव होगा। तो ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों में चेंज होता है तभी डिफ्रेंसिएशन देखा जाता है। अब आता है
सिंबल ऑफ डिफ्रेंसिएशन। अब हम लोग सीखेंगे कि डिफ्रेंसिएशन को आखिर दर्शाया कैसे जाता है, इसका सिंबल क्या है, किस किस तरीके से हम डिफ्रेंसिएशन को दर्शा सकते हैं। तो जैसे एक तो अभी हम लोगों ने सीख लिया dy बाई डी एक्स, यानी y इज बीइंग डिफ्रेंशिएटेड विथ रेस्पेक्ट टू x। ये भी हम लोग कह सकते हैं y जो है x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है। तो एक तो तरीका ये है dy बाई डी एक्स कहने का। एक और इसको लिखने का एक और तरीका है, इसको हम लिखने के लिए इसके लिए जो सिंबल यूज़ करेंगे वह है कि आप y लिख दो और सिर्फ उसके टॉप में कॉर्नर में यहाँ पर एक डैश दे दो, यानी कि ये हो गया y का डिफ्रेंसिएशन। इससे ऑटोमेटिक समझा जाएगा कि y का डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। ये एक और तरीका है कि आप f डैश x, तो f के ऊपर राइट कॉर्नर में जो है यहाँ पर टॉप कॉर्नर में यहाँ पर डैश दे दो, तो इससे समझा जाएगा, यानी फंक्शन का f के ऊपर यहाँ कोने में अगर डैश दे दिए तो ये समझा जाएगा कि डिफ्रेंसिएशन हो रहा है ना। तो इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। तो ये तीन तरीके हैं जिसके ज़रिए कि हम डिफ्रेंसिएशन को सिंबलाइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वह है कि कुछ डायरेक्ट फार्मूलाज हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे उन डायरेक्ट फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे जिसके ज़रिए कि डिफ्रेंसिएशन होता है एक्सपोनेंशियल या एल्जेब्रिक फंक्शन का। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन जो होते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोलते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन का जो डायरेक्ट फार्मूला होता है, अभी हम लोग उसी डायरेक्ट फार्मूला को जो है डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार एक्सपोनेंशियल और एल्जेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो ये पहला फार्मूला जो है, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ हम लोग एक एल्जेब्रिक फंक्शन देख रहे हैं। ये अब आता है कि ये अगला जो हम लोग देख रहे हैं डिफ्रेंसिएशन, ये डिफ्रेंसिएशन हुआ है एक एल्जेब्रिक फंक्शन का। एक एल्जेब्रिक फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं x टू द पावर n, या एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसको हम एक पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो एल्जेब्रिक फंक्शन का क्या पहचान है, हमने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है कैलकुलस का, तो आप उन सभी वीडियोज़ को देखिए, शुरू से देखिए। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्ले लिस्ट का लिंक, पूरा सीरीज़ जो है कैलकुलस का वो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। तो ये जो बेस है, ये जो एल्जेब्रिक फंक्शन होता है या जिसको कि हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं, उसमें बेस में मौजूद रहता है उसमें बेस में मौजूद रहेगा फ्री वेरिएबल। x क्या है, फ्री वेरिएबल है। x एक फ्री वेरिएबल है, या एक फ्री वेरिएबल है। तो ये बहुत बड़ा पहचान है किसका, ये पॉलिनोमियल फंक्शन या एल्जेब्रिक फंक्शन का एक पहचान है कि उसमें बेस में मौजूद रहता है फ्री वेरिएबल, है ना। तो ये जो फ्री वेरिएबल है, ये जो अभी जो हम यहाँ देख रहे हैं, ये पूरा जो फंक्शन है x टू द पावर n, इसको एल्जेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। और इसका जो डिफ्रेंसिएशन करते हैं उसके लिए जो अवेलेबल फार्मूला है, उसके लिए फार्मूला क्या है, किस तरह से है, अभी एनिमेशन में आप देखिएगा गौर से कि किस तरह से उसका फॉर्मूला, आपको एनिमेशन देख करके ही याद हो जाएगा फॉर्मूला। तो मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है, इस तरह से ग्राफिक्स को डिज़ाइन किया, एनिमेशन को डिज़ाइन किया कि आप सिर्फ देख करके और मेरी बात को सुन करके सारे फार्मूलाज जो इस्तेमाल होते हैं डिफ्रेंसिएशन में, जितना कि फिजिक्स में ज़रूरत है, वो आपको जो है ऐसे ही स्वतः याद हो जाएगा। तो ये जो x टू द पावर n है, ये जो x टू द पावर n है, तो इस पावर को यानी इस एक्सपोनेंट n को जो है पहले सामने लाएंगे, ये सामने आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, x टू द पावर n माइनस 1 से, हो गया, खेल खत्म। बस इतना ही था, ये डिफ्रेंसिएशन हो गया कंप्लीट। तो किसी भी एल्जेब्रिक फंक्शन का या किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार करते हैं कि उसमें पावर जो होता है, एक्सपोनेंट जो होता है, यानी कि जो बेस है, जो बेस के रूप में जो फ्री वेरिएबल x मौजूद है, उसके ऊपर जो पावर लगा हुआ n, तो वो पावर को क्या करना है हमको, वो पावर को जो है हमको सबसे पहले जो है उस पावर को हमको जो है सामने में लिखना है। जब पावर सामने में लिखा हुआ हो जाए, फिर इंटू x टू द पावर n माइनस 1 करना है, यानी पावर में 1 माइनस कर देना है। तो हम लोग जब इस तरह से करेंगे तो ये प्रोसेस अब कंप्लीट हो गया, यानी हमारा जो x टू द पावर n का जो रिजल्ट आएगा डिफ्रेंशिएट होने पे, वो होगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, जहाँ n क्या होना चाहिए, ये जो एक्सपोनेंट है, ये जो पावर है, ये रैशनल नंबर होना चाहिए। तो ये कंडीशन है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला जो फार्मूला है, अभी तो हमने देखा कि किसी एल्जेब्रिक फंक्शन का यानी किसी पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ध्यान दीजिए, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये जो गोल गोल घूम रहा है, ये वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो पहचान फर्क कैसे करेंगे, पिछले वीडियो में भी बताया था हमने कि एक एल्जेब्रिक फंक्शन और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन में फर्क जो किया जाता है वह इस तरह से करते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो आपका फ्री वेरिएबल होता है वो एक्सपोनेंट के रूप में रहता है, लेकिन एल्जेब्रिक फंक्शन में फ्री वेरिएबल जो होता है ना, वो बेस के रूप में रहता है। बस यही मेजर डिफरेंस है। या एल्जेब्रिक फंक्शन में x टू द पावर n होगा, यानी हमारा जो फ्री वेरिएबल है वो बेस के रूप में होगा एल्जेब्रिक फंक्शन में, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या है, हमारा जो फ्री वेरिएबल x है वह जो है एक्सपोनेंट यानी पावर के रूप में रहेगा।
तो ये स्ट्राइकिंग डिफरेंस है, ये मेजर डिफरेंस है एक एल्जेब्रिक फंक्शन और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो अभी अभी हम लोग सीखे एक एल्जेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उसका फॉर्मूला हम लोग देखे क्या है उसका फॉर्मूला। अब हम लोग सीखेंगे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन जैसा आप एनिमेशन में देख रहे हैं, सीधा पहले क्या करना है, n टू द पावर x को यहाँ उतार देना है, सामने में लिख देना है, सीधा लिख देना है x टू दी पावर सॉरी n टू दी पावर x, सॉरी अब मेरा मिस्टेक। तो n टू दी पावर x को सबसे पहले जो है सामने में लिख देना है, ऐसे सामने में लिख देना है। और फिर उसके बगल में लिखना ln। ln क्या हुआ, n स्टैंड्स फॉर नेचुरल, n का मतलब होता है नेचुरल और l का मतलब होता है लॉगरिदमिक या लॉग। L का मतलब हुआ लॉग और N का मतलब हुआ नेचुरल, यानी इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, नेचुरल लॉग। पीछे वाले को पहले बोला जाता है और जो पहले L है उसको बाद में बोलते हैं, ये तरीका है। तो LN का मतलब हुआ नेचुरल लॉग। तो इस तरह से आपको LN लिख लेना है और फिर उसके बाद आपको एनिमेशन में देखिए, एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ। तो अब एनिमेशन में हम देख रहे हैं ln है और ln के बगल में फिर क्या लिखना है, वो बेस। जो अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस यहाँ क्या है, बेस n है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस n है, तो इस n को क्या करना है हमको, ln का आर्ग्यूमेंट बना लेना है। ये जो नेचुरल लॉग है इसका आर्ग्यूमेंट जो होगा ना वो n होगा, वो n होगा जो n की पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस था। तो ये जो अब रिजल्ट मिला ना हमको, ये जो रिजल्ट मिला यही रिजल्ट हुआ एक्चुअल में किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन करेंगे यही वो रिजल्ट होगा, यही वो फार्मूला हुआ। और इसमें n के लिए कंडीशन दिया कि n हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और n कभी भी जो है 1 नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग जाने कि किसी भी एल्जेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये डिफरेंशिएशन कैसे होता है। और थर्ड जो है डिफरेंशिएशन वो किया गया है e टू द पावर x का। अभी e क्या है, e जो है वह यूलर्स कांस्टेंट है। जहां भी कैलकुलस के मामले में आप स्मॉल e देखिए, लॉग के मामले में जहां भी स्मॉल e देखिए, उसका मतलब होता है यूलर्स कांस्टेंट। यानी कि यहाँ बेस क्या है, यहाँ बेस खुद एक यूलर्स कांस्टेंट है और फ्री वेरिएबल जो है इसके ऊपर यूलर्स कांस्टेंट के ऊपर एक एक्सपोनेंट के रूप में, एक पावर के रूप में लगा हुआ है। तो ये जो x है, ये जो कि फ्री वेरिएबल है, जो कि यूलर्स कांस्टेंट यानी स्मॉल ई के ऊपर पावर के रूप में लगा हुआ है। तो इस तरह का अगर एक्सपोनेंट हमारे सामने मौजूद है, ध्यान दीजिएगा यहाँ बेस जो है कोई साधारण, जैसे यहाँ हम लोग देख रहे थे कि बेस एक साधारण n है, ये कोई साधारण n नहीं है, ये यूलर्स कांस्टेंट है और इसके ऊपर पावर x लगा हुआ है। तो एक बहुत ही स्पेशल टाइप का एक्सपोनेंट हो गया, एक बहुत ही स्पेशल टाइप का एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा, सीधा e टू द पावर x निकल जाएगा और कुछ नहीं करना, बस हो गया ये फॉर्मूला कंप्लीट। तो हमने सीख लिया तीनों तरह के डिफरेंशिएशन को। हमने सबसे पहले सीखा कि किसी भी एल्जेब्रिक या पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, फिर हमने सीखा किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, और फिर हमने एक बहुत ही स्पेशल केस, एक बहुत ही स्पेशल टाइप के एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखा जिसमें बेस के रूप में यूलर्स कांस्टेंट है। तो इस तीनों का हमने फॉर्मूला को देखा। अब ये तीनों फॉर्मूला बहुत काम के हैं जो कि आगे जाकर के हमको हेल्प करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर y इज इक्वल टू टी टू द पावर n है और ये मान लीजिए एक एक्सपोनेंट, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है सपोज। तो इस एल्जेब्रिक फंक्शन में t फ्री वेरिएबल है, t पे पावर n है, तो ये फ्री वेरिएबल है और हमको डिफरेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में इस y को। तो वेरी सिंपल, तो हम लोग ऑलरेडी एल्जेब्रिक फंक्शन का फॉर्मूला जानते हैं। तो dy बाई dt क्या हो जाएगा, dy बाई dt हो जाएगा हमारा t जो है t टू द पावर n, वो हु बहू उतर जाएगा यहाँ। तो और dt, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये पावर जो है सामने आ जाएगा, ये जो पावर है सामने आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, अभी हम लोग ने देखा कि जो t टू द पावर n था, तो n क्या हुआ, n पावर जो है, ये n जो है t पे जो पावर n है, ये अभी अभी क्या देखे हम कि ये सामने आ गया, और t पे जो पावर n है उसमें -1 करेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि t टू द पावर n का जब t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, वो उसमें क्या होगा, पावर जो है सामने आ जाएगा, n सामने आ जाएगा और जो t पे पावर n है तो उस पावर में -1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिजल्ट मिलेगा हमको। ये तब मिलेगा जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे t टू द पावर n का t के रेस्पेक्ट में। यहाँ वेरिएबल जो है, यहाँ फ्री वेरिएबल t है, तो ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसीलिए इसका इस तरह से डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के आधार पे हम इस तरह से डिफरेंशिएशन कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने इस वीडियो में सीखा कि डिफरेंशिएशन क्या है, इसका सिंबल क्या है,
अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स पे आज हमने डिस्कस किया और हम लोगों ने अच्छे से इसको सीखा। अगर आप कैलकुलस को अच्छे से शुरू से सीखना चाहते हैं तो कैलकुलस की पूरी सीरीज़ का प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप फर्स्ट वीडियो से लास्ट वीडियो तक देख सकते हैं। मेरे सारे वीडियोज़ में आपको हेल्पफुल एनिमेशन मिलेंगे जिससे आप इजीली फिजिक्स के डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स को समझ पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए। अगले वीडियो में यानी कि पार्ट 4 में, अगले वीडियो में यानी पार्ट 4 में हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है लॉग फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग कुछ अलजेब्रिक फंक्शंस को जो है उसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगले इस वीडियो को जो है पार्ट 4 को मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही वाइटल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मैं ज्ञानू मोदी अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। थैंक यू।